बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। ये मैं अडियाला जेल के सामने ही जो है वो मौजूद हूँ और आप दोस्त बड़ा मिस कर रहे थे कि आपको अडियाला के सामने होना चाहिए, तो मैं अडियाला के सामने पहुँच चुका हूँ। और आज मंगल का दिन है। मंगल मतलब मुलाकात का दिन होता है और आज के दिन जो है वो बानी पीटीआई मुजरिम ही मैं कहूँगा, सीधी सी बात है, मुजरिम इमरान नियाज़ी की जो बहनों की मुलाकात का दिन है बेसिकली। और मंगल के रोज़ वो आती हैं यहाँ पे मुलाकात करने। वैसे बैक साइड पे मैं आपको दिखाऊं, वो थोड़ा मंज़र धुंधला है, तो वहाँ पे वाटर कैनन पहुँचा दिए गए हैं। और वाटर कैनन का इस्तेमाल आपको पता है एक दफ़ा हुआ था, मैं शायद उस दिन नहीं था, तो चूँकि वो इधर धरना दे के बैठ गई और सारा कुछ था, वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा मजबूरन। साफ ज़रा रात 12-1 बजे रोड ब्लॉक करके आप बैठे हो तो इंतज़ामिया को कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। तो ये बहरहाल अडियाला जेल है, वो जो येलो वाली वॉल है। तो अब मैं जा रहा हूँ, पीछे दागल नाका है, दागल नाके पे पुलिस की सिक्योरिटी जो है वो भरपूर सिक्योरिटी है। बेसिकली उन्होंने किस पर नाका लगाया हुआ है। दागल नाके से लेकर आगे फैक्ट्री नाका है, ये दोनों नाके हैं, इनके दरमियान ट्रैफिक अभी तो रवां है थोड़ी बहुत, लेकिन ये बंद कर दी जाएगी। लेकिन अभी 2 से ऊपर का टाइम हो गया है। 2 बजे मुलाकात के लिए वो आती हैं, 2 से लेकर 4 बजे तक का ऑफिशियल मुलाकात का टाइम है। अब अभी तक की इतलात ये है कि दागल नाके से मैं होके आया हूँ, तो दागल नाके पे तो जो है सिर्फ पुलिस ही खड़ी है, सिक्योरिटी है और वो नाका लगाया हुआ है। वहाँ पे पीटीआई के कोई कारकुन या रहनुमा तक भी मौजूद नहीं है। और फिर इधर मैं गया फैक्ट्री नाके पे, क्योंकि ये फैक्ट्री नाका जो है यहाँ पे ज़्यादातर थिएटर लगाया जाता है, यहाँ पे थिएटर सजता है। इमरान खान की बहनें यहाँ पे धरना दे के बैठती हैं फैक्ट्री नाके पे। और फैक्ट्री नाके पे भी जो मैंने देखा, यहाँ पे भी मुझे ऐसा सच कोई उनकी जानिब से यानी कि कोई क़यादत नहीं मिली काबिल के ज़िक्र जिसे मैं क़यादत कह सकूँ। सिमाबिया तैर और 2-4 और इस टाइप की क़यादत तो मौजूद थी, लेकिन मेन क़यादत जो है वो अभी तक नहीं आई। ख़ुद अलीमा खानम नहीं आई, ना नूरीन आई है, ना उज़मा आई है, ना सलमान अकरम राजा आए हैं, ना इस तरह की और उनकी जो पीटीआई की क़यादत है वो अभी तक यहाँ पर मौजूद नहीं है या अभी तक नहीं पहुँच सकी। अब उसका कारण, ये वजह, रीज़न बतलाई जाती है कि वो लाहौर से आ रहे हैं और रास्ते में धुंध है, तो इस वजह से, धुंध की वजह से जो है वो अभी तक नहीं पहुँच सके। अभी अब देखते हैं 4 बजे का टाइम होता है, वो कब पहुँचते हैं। पहुँचेंगे तो सही, साफ ज़रा उन्हें थिएटर तो लगाना है, सीधी सी बात है। और अगर हम वर्कर्स की बात करें तो ऑलमोस्ट 20 से 25 ओवरऑल अभी तक के मुझे पीटीआई के कारकुन जो है वो मुझे मिले हैं जो फैक्ट्री नाके पे मौजूद हैं। लेकिन उनके लिए इतना है कि यहाँ पे पुलिस ने अपने तौर पे इंतज़ामात किए हैं, सिक्योरिटी के भी और सारा कुछ। अब देखना ये है कि ये कब बातें हैं और फिर क्या स्टेज सजता है, थिएटर क्या लगता है, क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है अब सूरत हाल यहाँ पे। क्योंकि हर मंगल को, ख़ुसूसन मंगल को, वैसे मुलाकात के 2 दिन होते हैं, जुमेरात को और मंगल का रोज़, ठीक है। मंगल के रोज़ अलीमा खानम आती है, उज़मा आती हैं और नूरीन नियाज़ी आती हैं। वो मंगल को यहाँ पे पूरा एक स्टेज थिएटर सजाया जाता है, वर्कर्स होते हैं, नारेबाजियाँ की जाती हैं, छोटे बच्चे लेके आते हैं, उनको भी बतौर शील्ड इस्तेमाल करते हैं। और फिर जो है एक मोमेंटम बनाने की बेसिकली उनकी अटेम्प्ट्स हैं कि यहाँ पे मोमेंटम जो है वो बने। अब मोमेंटम अभी तक सच वो बन तो नहीं सका। फिर इन्होंने सुहेल अफरीदी को एक्टिवेट किया और सुहेल अफरीदी को जी इमरान खान की हिदायत हैं कि जी वो स्ट्रीट मूवमेंट शुरू करे। और सुहेल अफरीदी को हमने देखा कि वो लाहौर यात्रा पे गए, लाहौर में उन्होंने जाके विज़िट किए मुख्तलिफ़ जगहों पे, लेकिन वहाँ लाहौर से जो हमें इतलात मिली हैं वो कोई तसल्ली बख्श नहीं है
कि लाहौर ने मुकम्मल तौर पे यही है कि उनको रिजेक्ट कर दिया है। लाहौर से भी उनको कोई खातिर ख्वाह पजीराई नहीं मिली। वो ये समझ रहे थे कि वो लाहौर जाएंगे और पीटीआई का फिर कारकुनों का एक जमे गफ़ीर होगा, उनको वेलकम करेगा, उनको सर आंखों पे बिठाएगा, लेकिन ऐसा वहाँ पे भी किसी किस्म का कोई हमें नहीं नज़र आया। और वहाँ से लाहौर से ख़ुद मैं नहीं, पीटीआई वाले कह रहे हैं कि मायूसी का शिकार होके ये आए हैं, लेकिन लाहौर में ड्रामेबाजी की है, सहाफ़ियों को ज़दोकोब किया है। ये पीटीआई का एक फिस्ताई रवैया है, सहाफ़ियों के साथ हमेशा से रहा है। मैं ख़ुद इसका विक्टिम हूँ, आप सब जानते हैं। लाहौर के हमारे कुछ चंद दोस्त हैं, उनके ऊपर पहले तनकीद की कि जिन्होंने कौन से ऐसे सवाल पूछ लिए हैं, ये सवाल नहीं पूछ। सवाल होता है, आप उससे मुतरज़ हो सकते हैं, आपको इतराज़ हो सकता है, लेकिन सख्त सवाल भी होती हैं, चीज़ें होती हैं। सवाल इनसे पूछे गए, लेकिन उस पर तनकीद शुरू की। फिर मीना खान अफरीदी और उसके साथ आए हुए कुछ लोगों ने सहाफ़ियों को नीचे गिराया, तशद्दुद किया, तो जो कि काबिल मज़म्मत है। अब इन सारी चीज़ों से यही है कि इनको पजीराई नहीं मिली ना, तो इन्होंने अपना गुस्सा जो है वो निकाला, गुस्सा उतारा। तो बहरहाल अभी इमरान खान की हिदायत पे जी वो कह रहे हैं मैं कराची भी जाऊंगा, वो मोस्ट वेलकम, आप कराची भी जाएं। अब वहाँ पे भी आपको रिजेक्ट ही लोग कर चुके हैं, पीटीआई बेसिकली रिजेक्ट हो चुकी है, मुल्क दुश्मन है, इंतशार है, फशार है इस पार्टी में, और पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की सालमियत के ख़िलाफ़ ये काम कर रही है। तो ऐसी सूरत हाल में शायद ही कोई जो जी शऊर पाकिस्तान का शहरी है वो तो इनको सपोर्ट करने से रहा। तो बहरहाल मैं करीब पहुंच चुका हूं फैक्ट्री नाके के। यहाँ पे बेसिकली सारे मामलात जो हैं वो चलते हैं। अभी देखते हैं फैक्ट्री नाके पे, मैं आपको दिखाता हूँ कि कितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे ये पुलिस वालों की गाड़ियाँ जो हैं ये नाके से पहले यहाँ पे खड़ी हैं। अभी हम जाके अंदर जाएंगे, देखते हैं। अभी आइडिया नहीं है कि अलीमा खानम कितने बजे पहुँचेंगी, और क्योंकि जो इतलात आ रही हैं वो यही है कि यहाँ पे भी मौसम वो धुंधला सा है, मोटरवे पे भी धुंध है, तो धुंध की वजह से भाई इनकी जो यहाँ पे आमद है वो ताख़ीर का शिकार है। अब देखना है कि ये पहुँच भी सकती हैं कि नहीं पहुँचती, ठीक है। तो अगर नहीं पहुँचती तो फिर कितने बजे पहुँचेंगी, बहुत सारे मामलात हैं। और वैसे ये ख़ुद मायूसी का शिकार है। मैं उस दिन जो है लास्ट जो था उस पर मैं उसको सुन रहा था, नूरीन ने, क्योंकि लास्ट मंगल को इनके ऊपर कोई वाटर कैनन के इस्तेमाल नहीं किए गए, ये ख़ुद ही चले गए थे। पहले तो इनको उठाने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाता था। तो पूछा गया वजह, तो यही जवाब मिला कि भाई वर्कर ही नहीं है, लोग ही नहीं है, हम क्यों बैठे। तो अभी भी जो है वो कोई ख़ास लोग यहाँ पे मौजूद नहीं है। तकरीबन गिनती के 15-20 वर्कर्स ही हैं। मैं आपको अभी पहुँच गया हूँ, दिखाता हूँ। तो अभी तक के लिए ये साथ सूरत हाल है, मैंने कहा आपको बतला दूँ। लेकिन अलीमा खान और अगर इनकी सिस्टर्स आती हैं तो उसके बाद की सूरत हाल थोड़ी चेंज होगी, क्योंकि उनकी वजह से फिर वर्कर्स थोड़ा बहुत आ जाता है। ये 20 की तादाद 100-150 तक पहुंच सकती है, इतना ही पहुंचेगी, इससे ज़्यादा जो है वो नहीं होगी। ये आप देख सकते हैं। तो वो बाढ़, ये पुलिस वालों ने बैरियर लगाए हुए हैं, इनकी बैक साइड पे आपको नज़र आ रहा होगा। ये टोटल जो है ये स्ट्रेंथ है, वर्कर्स जो है ये मौजूद है, आप देख सकते हैं। ये वर्कर्स की स्ट्रेंथ है यहाँ पे। फ़िलहाल तो इतने पहुँचे हैं। अभी बतलाया यही जा रहा है कि चूँकि मोटरवे पर धुंध की वजह से अलीमा खान और नूरीन या इमरान खान की सिस्टर जो है वो अभी तक नहीं पहुँच सकी। अब जब वो पहुँचेंगी उसके बाद ही आज जो है इनकी स्ट्रेटजी सामने आएगी कि ये धरना देते हैं, मुलाकात होती है, नहीं होती। लेकिन मुलाकात के लिए जो नाम बैरिस्टर अपना सलमान अकरम राजा ने कुछ नाम जो हैं वो मुलाकात के लिए ऑलरेडी सेंड किए हैं, लेकिन वो जिनके मुलाकात के लिए नाम भेजे गए हैं वो भी अभी तक जो है वो यहाँ पे नहीं आए। तो बहरहाल ये अडियाला जेल से
अब तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल मैंने कहा आपको बतला दूँ, आप खुद एनालाइज कर सकते हैं, क्योंकि जब तक क़यादत नहीं है तो वर्कर्स बेसरो सामान है। वर्कर्स का जो है ना उनको कोई गाइडलाइन मिलती है ना उनका कोई और मैटर हो सकता है। तो अभी क़यादत आएगी तो ही पता चलेगा कि इनकी आगे क्या स्ट्रेटजी है। अभी तो यही वर्कर्स ही हैं, क़यादत जब तक नहीं आती उस वक्त तक। अब कब आएंगी नहीं पता कि मोटरवे पे क्या सूरत हाल है, धुंध की क्या कंडीशन है। तो इसी वजह से ऑन द स्पॉट तो चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। तो बहरहाल इस हवाले से मज़ीद कोई अपडेट होगी तो मैं आपको आगाह करूँगा। फ़िलहाल तक के लिए इतना ही। जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।